नई तकनीक ने सोना उपजाया, उन्नत बीज से जादू है छाया। कम पानी में फसल लहराई, सुख समृद्धि ले ली अंगड़ाई। अब तो मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। भाई हमारे किसान भाई बहन इतना तो जानते ही हैं कि नींबू वर्गीय फल कितने उपयोगी हैं। मुट्ठी में है आसमान के इस भाग में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान से किसानों को उसका कितना लाभ मिल रहा है। नींबू वर्गीय फल रुटेसी कुल के पादप वंश हैं। इनकी उत्पत्ति दुनिया के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हुई है। वाणिज्यिक रूप से कृषि योग्य प्राकृतिक और मूल संकर प्रजातियों में महत्वपूर्ण फल है संतरा, मौसमी, माल्टा, चकोदरा, नींबू, लेमन, ग्रेप फ्रूट और किन्नू। विश्व भर में भारत नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन में चौथे स्थान पर है और अगर नींबू के उत्पादन की बात करें तो भारत सर्वप्रथम है। देश में नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन लगभग 10,000 करोड़ का होता है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान यानी CCRI के स्वर्णिम इतिहास में एक नया अध्याय उस समय जुड़ा जब नींबू वर्गीय फलों के विस्तृत अनुसंधान के लिए इसे संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया। नागपुर में स्थित CCRI में नींबू वर्गीय फलों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीकों का विकास किया है। हमारे वैज्ञानिक देश के विभिन्न भागों में जाकर किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उसके अलावा हमने कई किसान मेले किए हैं, कई पब्लिकेशंस हमारे संस्थान ने अलग अलग भाषाओं में किसानों को दिए हैं। हमारी जो औसत प्रोडक्टिविटी है, हमारा लक्ष्य आने वाले 10 सालों में इसको 15 से 16 टन प्रति हेक्टेयर करना है। बागानों की सफलता और व्यवसाय की प्रगति में रोग मुक्त नर्सरी का विशेष महत्व है। फलों की गुणवत्ता एवं भरपूर उत्पादन के लिए प्रारंभिक पौध सामग्री का विशेष महत्व होता है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान का सबसे विशाल कार्यक्रम है अपनी 5 सितारा नर्सरी में रोग रहित नींबू वर्गीय कलमों का उत्पादन व फलोत्पादकों में वितरण। संस्थान द्वारा विकसित अति आधुनिक पौधशाला प्रबंधन तकनीक तथा उत्तम गुणवत्ता वाले मात्र वृक्षों के चुनाव की सहायता से संतरा, मौसम्बी और नींबू के रोग रहित पौधे प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी जर्मप्लाज इस स्टेशन पर आकर के कंजर्व किए गए हैं। टोटल हमारे पास 614 जर्मप्लाज्म हैं जो कि स्क्रीन हाउस फील्ड जीन बैंक में कंजर्व हैं। इनका पर्पज़ है कि हम इससे अच्छे मटेरियल को स्क्रीन करके किसानों को कुछ दे सकें। इसी का रिजल्ट है कि हमारे पास इस समय करीब 10 वेराइटीज़ तैयार हैं। नागपुरी संतरे और नींबू के लिए फलत प्रारंभ होने और उसके पहले दिए जाने वाले उर्वरकों की मात्रा को निर्धारित किया गया है। फलत प्रारंभ होने के बाद नागपुरी संतरे और नींबू के लिए प्रतिवर्ष प्रति पेड़ की दर से वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुति की गई है। नागपुरी संतरा और नींबू में पत्ती परीक्षण की तकनीक का मानकीकरण किया गया है। इस तकनीक के प्रयोग से पत्तियों में पोषक तत्वों को विकसित करने तथा उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की गई है। भारतवर्ष में जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं उन सभी फलों के लिए ये लीफ एनालिसिस एडवाइस सर्विस पूरी तरह से उपयुक्त है और ये संस्थान में हमने करीब 25 सालों के रिसर्च के दौरान ये हमने किया है। और दूसरा हमने एक जीवाणुओं का एक समूह बनाया है। जीवाणु समूह के अंदर नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, पोटेशियम सॉल्युबलाइजर्स हैं, फास्फेट सॉल्युबलाइजर्स हैं और ट्राइकोडर्मा जैसे जीवाणु हैं जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी उपयुक्त रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। CCRI द्वारा सघन एवं समन्वित प्रबंधन के तहत रफलेमन रंगपुर लाइम के स्थान पर
एलीमो प्रतिरोधी मूल वृंत के उपयोग के साथ साथ डबल रिंग सिंचाई पद्धति अपनाने की संस्तुति की गई है। बोर्डो पेस्ट यानी नीला तूतिया और चूने के मिश्रण का प्रयोग नर्सरी और बगीचे में फफूंदीनाशी के रूप में होता है। फसल में कारगर समेकित कीट प्रबंधन के लिए कीटनाशक प्रतिरोधकता प्रबंधन रणनीति का विकास किया गया है। कीटों के प्रभावशाली प्रबंधन में वनस्पतिक, जैविक कीट, फिरोमोन का इस्तेमाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागपुरी संतरे को क्षति पहुंचाने वाली काली मक्खी के परजीवी मलाडा बोनिनेंसिस का बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला में उत्पादन की तकनीक का मानकीकरण किया गया। एकीकृत कीट प्रबंधन में कीटनाशकों का जरूरत आधारित आवेदन शामिल है। वनस्पतिक और जैविक कीट के साथ साथ अगर हम इनकी सक्रिय अवधि की पहचान कर लें तो हम कीटनाशकों के छिड़काव से बच सकते हैं। बगीचे के आसपास फूल पौधे के उपयोग से लाभदायक जैविक कीट की आबादी बढ़ती है। भंडारण के समय होने वाले नुकसान से बचने के लिए फलों का प्रसंस्करण करना आवश्यक है। लंबी दूरी धुलाई के लिए छिद्र युक्त गत्ते के बक्सों में पैकिंग का मानकीकरण किया गया है। संस्था द्वारा रस निष्कर्षण को मानकीकृत कर स्वादिष्ट पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ का निर्माण किया गया। रेडी टू सर्व बेवरेज का मतलब होता है कि जब वो प्रोडक्ट बॉटल में बंद हो जाता है और हम जब उसे कंज्यूम करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो सिर्फ उस बॉटल के ढक्कन को खोलकर डायरेक्टली ग्लास में डाल के हम पी सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया है। तो किसान भाई अगर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपने फलों को एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रीज़ को देते हैं तो उनकी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक नींबू का फल अगर हम 50 पैसे में खरीदते हैं तो उससे जितना जूस निकलता है वो जब बॉटल में पैक होता है 250 ml के बॉटल में, तो उसकी कीमत 10 से 12 रुपए हो जाती है। नींबू वर्गीय फलों पर प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत 8 जिलों में नींबू वर्गीय संतरा, मौसम्बी और नींबू उत्पादकों को आधुनिक तंत्र ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारियों को भी दिया जाता है। लगातार 3 साल तक इसकी हमने जो है कटिंग, प्रूनिंग और इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, डिजीज़ कंट्रोल, फाइटोथोरा कंट्रोल और इसको खाद देना और इसको ठिंबक सिंचन से गर्मियों के दिनों में पानी देना, ये सब हम करते रहे मिशन के थ्रू। और उससे जो है हमने आज तक मिशन में जो है करीब 27,000 सिट्रस ग्रोअर्स जो हैं उनको हमने प्रशिक्षण दिया है। संस्थान द्वारा रोग रहित फल में फलोत्पादकों को वितरित की जाती हैं ताकि वो बगीचों की स्थापना कर सकें। हमको रोग रहित कलम मिल गई, उसमें कोई रोग नहीं आया बड़े होते तक। अभी 5 साल हो गए झाड़ को। उन्होंने बहुत से मार्गदर्शन किए हमको, वैज्ञानिकों ने। ये संस्था से हमको पूरा बेनिफिट मिला और बेनिफिट मिलने से हमारा फायदा ही हुआ है। अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में संस्थान ने कई नए आयाम स्थापित किए हैं। समस्त वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के अथक प्रयासों से फलोत्पादन और सस्योत्तर प्रबंधन से जुड़ी बहुत सी तकनीकें विकसित की गई हैं, जिससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है।